हेलो दोस्तों। थंबनेल से आपको पता चल गया होगा कि एफएनओ एक्सपायरी है अगले वीक में। और एफएनओ एक्सपायरी में हमने थंबनेल ही रखा है कि क्या बियर आ गए, क्या एफएनओ एक्सपायरी में बियर आएंगे। और मैं 21 जुलाई से ही बोल रहा था, मैंने थंबनेल लगा कर दिया था आप लोगों को कि बियर एज बिगिन, यानी कि बियर बियरिश का जो है मार्केट का प्रारंभ हो गया है 21 जुलाई को। ये उसको नहीं देखा है तो जा कर के मेरे चैनल पे देख लीजिएगा, वीडियो मैंने पहले ही अपलोड कर दिया है। और इस हफ्ते में क्या होने की संभावना है, पिछले वीक में क्या हुआ और हम लोग कितना सही रहे, इस पे हम लोग चर्चा करेंगे, जिसमें बैंक निफ्टी, निफ्टी 50 और सेंसेक्स को कवर करेंगे। ठीक है, तो आइए चलते हैं चार्ट पे। तो चार्ट पे सबसे पहले मैंने खोल लिया है निफ्टी 50 का। उससे पहले कुछ ग्लोबल इवेंट्स भी हैं, इसकी वजह से भी बाजार का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा। अभी पिछले दिनों हम लोगों ने, हमारे प्रधानमंत्री जो है कि जी ने जो है यूके और इंडिया का फ्री ट्रेड डील किया। उससे बाजार सिर्फ एक दिन बुलिश रहा, उसके बाद फिर बेरिश डाउनफॉल आ गया। और आपका जो है कि इधर चाइना और यूएस का ट्रेड डील होने वाला है, तो अगले वीक में काफ़ी अनसर्टेनिटी रहने वाली है। और इधर जो है कि क्वार्टर रिजल्ट भी आ रहे हैं और मंथली का भी रिजल्ट आ रहा है कंपनियों का। तो ये बड़ा इवेंट है, तो इसको लेकर के संभल कर ट्रेड करें और बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में ट्रेड ना करें। ठीक है, तो ये मार्केट में जो है कि इस वीक में जो है अनसर्टेनिटी बहुत ज़्यादा रहेगी। एफ एक्सपायरी भी है और आपका जो है कि सबसे बड़ा इसमें है कि यूएस और चाइना का ट्रेड डील होने वाला है। ये क्या होगा, बाजार किस ओर जाएगा, तो आइए इसी को समझते हैं। देखिए, पिछले दिनों हम लोगों ने चर्चा किया था कि यहाँ से यदि नीचे आता है मार्केट, मैंने कोई चेंज नहीं किया है, पिछले दिनों का ही बदलाव, कोई बदलाव नहीं है पिछले दिनों का। 25 जुलाई का ही ये जो है कि है चार्ट, इसमें कोई चेंज नहीं। तो यहाँ से यदि मार्केट नीचे आती है तो हम बेरिश रहेंगे और मार्केट ओपन ही होता है यहाँ गैप डाउन में। ठीक है, मार्केट ओपन होता है गैप डाउन में और यहाँ तक मार्केट नीचे आए, उसके बाद फिर यहाँ तक देखने को साइडवेज का मोमेंट रहा। तो बेरिश का हम लोग जो प्लान दिए थे एकदम सटीक ऐसा ही हुआ जैसा हम लोग चाह रहे थे। यदि बुलिश होते तो ये यहाँ तक जाता। तो ये निफ्टी 50 में है, तो आइए सारे लेवल्स को हम हटा देते हैं और फिर देखेंगे हम लोग क्या होने की संभावना है इसमें जो है कि आगे आगे क्या होगा उसको जरा सा देख लेते हैं। मैं लेवल को जब तक हटा रहा हूँ, वीडियो को लाइक करें आप लोग। तो सबसे पहले तो वीकली में हम लोग देख लेते हैं कि इस वीक में क्या होने की संभावना है, क्योंकि आखिरी है महीने का, एफएनओ एक्सपायरी है, तो वीक को लेते हुए चलते हैं। देखिए, वीकली में चार्ट पे मैं आ गया हूँ। वीकली में दोस्तों ये है कि ये देखिए, यहाँ से कंटिन्यूसली पेन से ही समझा देता हूँ। ये मार्केट कंटिन्यूसली ऊपर जा रहे थे, फिर ये चार जो है आपका बियरिश का कैंडल बन चुका है और कहीं ना कहीं यहाँ पर ये जो है ये जो है आपका, ये मई का हाई है और ये है जून का हाई। ये मंथली को भी हम बता देते हैं आपको। ये देखिए, ये मई का हाई है, ये वाली कैंडल, ये मई का हाई है रेड वाला। मई का हाई है 25,116 और जून का हाई है 25,255। तो जून से ऊपर यदि वीकली में जाता तो नो डाउट कि हम जो है कि बुलिश रहते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ पे मार्केट जो है कंटिन्यूसली जो है वो दिखा दिया बुलिश का सिनारियो न दे करके पिछले 4 वीक से बेरिश ही है। और इस यहाँ से मार्केट जो है कि उतर चुका है ऐसे नीचे और आने की संभावना यहाँ पर है। यदि यहाँ तक आने की संभावना है, यानी कि जून लो तक 24,473 मार्केट जा सकता है वीकली में। वीकली का सिनेरियो भी जो है कि आप बेरिश देख सकते हैं और डे में भी आइए हम लोग देखेंगे, डे में भी देख लेते हैं। फिर हम लोग जो है इंट्राडे के लिए प्लान करेंगे कि क्या होने की संभावना है। तो डे में भी देखिए दोस्तों, यहाँ पर मार्केट ने खुला है, यहाँ पे ये मार्केट खुला। इम्पोर्टेंट लेवल 24,733 का है, सपोर्ट है। यदि इसको ब्रेक कर देता है, ये मार्केट नीचे आ चुकी है 24,733 को, इसको यदि 24,733 को यदि ब्रेक करता है तो ये सीधे यहाँ पर आएगा 24,473 पे आएगा।
तो यहाँ से यहाँ तक का हम बेरिश का प्लान करेंगे। और बुलिश में यदि जाएगा तो ये जो पिछले दिनों का गैप छोड़ा हुआ है इसको ये फील करने जा सकता है, मे बी ऐसा हो सकता है। यदि बुलिश हो भी जाए तो यहाँ पे ये इसका क्लोजिंग है, ये क्लोजिंग है और इसका जो है ये ओपनिंग है, तो इतना ही जा सकता है। इम्पोर्टेंट लेवल ये है और यहाँ तक आएगा तो इसको फील करने आएगा। ये जो गैप है इसको ऐसे पहले फील करेगा, फिर ऐसे आ सकता है मार्केट। नीचे की ओर ही ज़्यादातर दिख रहा है मुझे। अब आते हैं 15 मिनट के चार्ट पे। 15 मिनट के चार्ट पे समझते हैं दोस्तों ये क्या होने की संभावना है। ठीक है, तो आइए देख लेते हैं। मैं लेवल दे देता हूँ आप लोगों को। देखिए ज़्यादातर संभावना तो इसकी यहाँ पे नीचे ही आने की है। ठीक है, यहाँ से यदि ये उतरता है, यहाँ से इसी जगह से अपने लो से, अब इसका लो जो है पिछले दिनों का ये है, इस लो से यदि नीचे उतरता है 24,806 से यदि नीचे उतरता है तो वो सीधे आएगा यहाँ पे। इसका मैं डिसेबल कर देता हूँ, मैग्नेट को रिमूव कर देता हूँ मैं। चलिए ये हो गया। 24,806 को यदि ये ब्रेक करके नीचे आता है तो इसका अगला लेवल जो है बेरिश में ये रहेगा, 24,728 रहेगा। और 24,728 को यदि ब्रेक करता है तो ये आ सकता है 24,475। ये है यदि बेरिश होगा तो एक बड़ा बेरिश होगा, बड़ी कैंडल बेरिश की बनेगी। और यहाँ से यहाँ तक जो है आप बेरिश का ही सिनारियो लेके चलिए। ठीक है, बाजार में कुछ ऐसा दिख नहीं रहा है। एफआईआई जो है कंटिन्यूअसली सेल कर रहे हैं। ठीक है, निकल रहे हैं हमारे मार्केट से, तो ये भी एक बड़ा कारण है कि उनको यहाँ संभावना थोड़ी सी कम दिख रही है। और यहाँ पे यदि इसके हाई से यहाँ से यदि ओपन हो करके कैंडल यहाँ पे चला जाता है, इसमें चला जाए, यदि ये जो कल पिछले दिनों का गैप छूटा हुआ है, पिछले दिनों का गैप छूटा है 24,988 से यदि ऊपर जाता है कैंडल तो 25,008 जा सकता है। और मैक्स जाएगा तो यहाँ तक जा सकता है 25,059। और सबसे आखिरी जो है ये है आपका मई हाई, मई हाई है 25,116 या 18, 25,116 या 18 है। तो यहाँ तक के लिए आप जो है प्लान करेंगे बुलिश का, यहाँ तक प्लान करेंगे बुलिश का। मेरी ज़्यादा संभावना रहने की है। और साइडवेज में भी एक सिनारियो लेके चलिए, इसके हाई लो को नहीं तोड़ता है तो ये साइडवेज भी रह सकता है। तो ये रहा दोस्तों निफ्टी 50 का। अब आइए चलते हैं बैंक निफ्टी पे, नहीं सॉरी सेंसेक्स पे चलते हैं। सेंसेक्स जब तक निकाल रहा हूँ पहले सेंसेक्स को कवर कर लेते हैं, उसके बाद बैंक निफ्टी करेंगे। तो सेंसेक्स को कवर कर रहे हैं, तब तक आप जो है दोस्तों इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए नए हैं तो, और अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करिए। इसका भी हम लोग थोड़ा सा लेके चलेंगे, सारे जो लेवल से मैं हटा देता हूँ। तो ये ये हफ्ता जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाला है, बहुत ही संभल कर आप लोग ट्रेड लें और करें, क्योंकि इसमें एफएनओ एक्सपायरी मेन है। और मंथली भी आपका कंपनियों का रिजल्ट्स आ रहा है और क्वार्टर का तो रिजल्ट आ ही रहा है। ये सारे फैक्टर मैटर करते हैं कि मार्केट किधर जा सकता है। तो आइए इसमें भी सबसे पहले हम वीकली में देख लेंगे, उसके बाद डेली पर थोड़ा एनालिसिस करेंगे, फिर चलेंगे 15 मिनट के चार्ट पे। सेम देखिए जैसा कि उसमें बताया है मैंने, पेन से समझ लेते हैं। ये मार्केट ऊपर गई, ठीक है, ये है मई का हाई, ये है जून का हाई। तो यहाँ तक मार्केट गई और वहीं से लौट गई, ये मार्केट लौट गई तो मार्केट आने की संभावना जून लो के पे सबसे ज़्यादा संभावना बन रही है कि जून लो तक आएगा। और ये वीक का भी हाई लो है, ये पिछले वीक का हाई लो है, तो ये संभावना बन रही है यहाँ तक जरूर आएगा कैंडल। ठीक है, और इसमें भी थोड़ा सा मैं मार्क कर देता हूँ इसको, इस लो को भी ले लेता हूँ, ये लो है, इस लो को वीकली लो को भी मैं मार्क कर देता हूँ। तो यहाँ तक देखिए आने की संभावना है। पिछले वीक को भी इसने तोड़ दिया है, लास्ट वीक जो है उसको भी मार्केट ने तोड़ के नीचे आने की कोशिश किया है और कैंडल बेयरिश की ओर मूव कर दिया है और कंटिन्यूअसली ये बेयरिश है। ठीक है, और इसमें जो है डे पर भी देख लेते हैं।
तो दोनों को कवर करते हुए चलते हैं, ताकि अगले वीक में आप प्लान कैसे करें और क्या सोच के करें, इस पे भी ध्यान देना है। यदि इसमें भी देखिए वही सेम चीज़ है, यहाँ पे यदि आता है तो ये इसका तो काम हो चुका है, एक तो मैं निकाल देता हूँ, ये एक इसका निकाल देता हूँ, यहाँ से वो क्लोजिंग दिया और यहाँ से ये दे दिया है ओपनिंग। तो एक तो ये है संभावना। ज़्यादातर संभावना क्या बन रही है, देखिए ज़्यादातर संभावना यहाँ पे कुछ बचा नहीं है, एक लेवल सिर्फ यहाँ बचा हुआ है, ये वाला लो। इस लो को यदि ब्रेक कर देता है मार्केट, कैंडल ब्रेक कर देती है, ये वाला लो 81,365 को ब्रेक कर देता है, तो फिर आप जो है फ्री हो जाएंगे, यहाँ पे नीचे उतरने के लिए एकदम तैयार रहिए, और ये आएगा सीधे यहाँ तक 80,354 तक आ सकता है, ये है डेली में। अब आइए देख लेते हैं इंट्राडे में 15 मिनट के चार्ट पे आप कैसे ट्रेड को अपने प्लान करेंगे। 28 को कैसे आप प्लान करेंगे। तो दोस्तों देखिए ये है आपका चार्ट, इस पे मैं लेवल्स लगा दे रहा हूँ। यहाँ से यदि हाई, यहाँ से यदि इसमें आता है, सबसे पहले तो इस लेवल को 82,044 को के ऊपर यदि मार्केट जाता है तो ये जाएगा ऐसे, फिर ऐसे आ सकता है, इस गैप में आएगा फिल करके, फिर नीचे आ जाएगा। वैसे उतना दूर जाने की संभावना दिख नहीं रही है, यदि बहुत बड़ा बाइंग आ जाता है, गैप अप आ जाता है, तभी ऐसी संभावना बन पाता है। और अगला टारगेट इसका ये है बुलिश के लिए, ठीक है, और फिर ये वाला टारगेट बच जाता है आपका, ये भी टारगेट हम लोग लेके चलेंगे लास्ट वीक का हाई 82,715, इसको भी लेके चलेंगे, ठीक है। तो यहाँ से यदि आप होते हैं तो यहाँ से बुलिश रहेंगे आप, ये बुलिश का है, यहाँ से यहाँ तक का बुलिश का रहेगा। और बेरिश का यदि आपको करना है तो इसके लो से जो है कि 81,409 से नीचे उतरता है कैंडल, तो आएगा सबसे पहले यहाँ पे, इस जगह पे आ सकता है 81,235 आएगा, फिर अगला टारगेट इसका बच जाता है ये जून का लो 80,363। तो ये है दोस्तों बेरिश का, आप ऐसे ही ट्रेड को प्लान करिए, ये बेरिश का प्लान है। और साइडवेज का भी एक जरूर लेके चला करिए, सेंटीमेंट तीनों को लेकर के चला जाता है कि यहाँ के बीच में यदि मार्केट ऐसे ही मूव करती रही तो ये साइडवेज भी हम लोग देखेंगे। अब चलते हैं बैंक निफ्टी में क्या होने की संभावना है। तो आइए बैंक निफ्टी में देख लेते हैं। बैंक निफ्टी में सबसे पहले हम वीकली का करेंगे, उससे पहले इन लेवल्स को हटा देते हैं। लेवल्स को हटाने से पहले बैंक निफ्टी में हम लोगों ने प्लान किया था यदि यहाँ से मार्केट नीचे गिरती है तो हम बेरिश का प्लान करेंगे, और मार्केट जो है क्या किया, पहले ऊपर गए फिर नीचे आ गई, और बहुत ही अच्छा ट्रेड दिया लोगों को, तो प्लान सक्सेसफुल रहा। और बाद के दिन जो है कि घंटों में यहाँ पे जो है साइडवेज हो जाता है बैंक निफ्टी। तो बहुत ही बढ़िया रहा ये प्लान। तो पिछले दिनों का जो लोगों ने ट्रेड लिया होगा इस वीडियो को देख करके प्रॉफिटेबल रहे, वो सभी लोगों ने प्रॉफिट बनाया। तो आइए चलते हैं वीकली पे, इस वीक में क्या होगा, फिर डेली पे आएंगे हम लोग। वीकली में देखिए दोस्तों ये बना है, वीकली समझने से पहले हम लोग मंथली भी थोड़ा सा रिव्यू कर लेते हैं। मंथली में देखिए ये है, मंथली में ये है देखिए, उससे तो काफ़ी मजबूत दिख रहा है निफ्टी 50 और सेंसेक्स से काफ़ी मजबूत बैंक निफ्टी दिख रहा है, क्योंकि ये कहीं न कहीं यहाँ से ये जो है मई हाई के ऊपर ही क्लोजिंग दिया हुआ है, मई हाई के ऊपर क्लोजिंग दिया हुआ है, और जून से सिमिलर दिया हुआ है। तो यहाँ से कैंडल निकल चुकी है यहाँ के लिए, ये इम्पोर्टेंट लेवल बच जाता है आपका अब 55,875 को ब्रेक करता है तो यहाँ तक आने की संभावना है आपका 55,149 आ सकता है, यहाँ तक आ सकता है कैंडल बेयरिश के लिए। और नहीं तो फिर यहीं पे ऐसे मूव करे तो में भी ऐसा हो सकता है। और वीकली का भी देख लेते हैं हम लोग।
वीकली में क्या दिखा रहा है, इसको वीकली का भी देखेंगे दोस्तों। वीकली देखिए, वीकली तो एकदम इनसाइड बार बना दिया है। वीकली में क्या किया है, कैंडल कंफ्यूज कर रहा है। यहाँ से मार्केट ऊपर गई, फिर नीचे आए, फिर यहाँ से यहाँ के बीच में देखिए दोनों, ये वीकली जो है आपका इनसाइड बार बना दी, ना तो ऊपर गई ना नीचे गई, बल्कि थोड़ा सा ऊपर ही, लेकिन क्लोजिंग जो दिया हुआ है थोड़ा सा ऊपर दिया हुआ है। पिछले वीक का क्लोजिंग थोड़ा ऊपर है, दिखा देते हैं हम आपको। पिछले वीक का क्लोजिंग देखिए, पेन से मैं मार्क कर देता हूँ, ये है, और इस वीक का क्लोजिंग ये है, तो थोड़ा सा ऊपर दिया है। तो कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी जो है आपका जो है मजबूत है। और इसमें जो है कि देख लेते हैं डे पर भी, डे पर भी देखने की कोशिश करते हैं इसमें क्या हो सकता है। तो डे पर देखिए दोस्तों, ये हुआ साइडवेज, यहाँ से लेके यहाँ तक साइडवेज, 3 दिनों से साइडवेज, और थोड़ा सा ये नीचे की ओर मूव किया हुआ है। ठीक है, अब आ जाते हैं 15 मिनट के चार्ट पे, इसमें क्या इंट्राडे प्लान करते हैं। तो मार्केट जो है क्या करेगी उसको देख लेते हैं। मार्केट क्या करेगी उसको जरा सा समझ लेते हैं। ये मार्केट में क्या होने की संभावना है और क्या करेगा। तो ये देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट लेवल तो ये बचता है, ये जो गैप बचा हुआ है, तो इस गैप में आ चुका है कैंडल, और ज़्यादातर संभावना है कि इसमें ऐसे आए फिर ऐसे के लिए मूव बनाए। कल के लिए तो यही प्लान रहेगा। 56,529 से नीचे ब्रेक करता है तो आएगा 56,059 तक आएगा, फिर ऊपर की ओर बढ़ेगा। तो एक तो ये सबसे बड़ा गैप फिल करने वाला सिनेरियो बनता है, या फिर इसी गैप में आकर के साइडवेज भी रह सकता है, इसी गैप में आके साइडवेज भी रह सकता है। और बियरिश का देखेंगे दोस्तों, तो इसी के लो के नीचे, इसी के 56,442 के नीचे यदि आप उतरते हैं, कैंडल उतर जाती है, तो ये कैंडल जाएगी सीधे यहाँ तक, 56,270 तक जाएगी, और यहाँ तक जाती है 56,200 तक जाएगी, 56,200 तक जाएगी। यदि इसको ब्रेक करता है तो फिर मैंने बता दिया कि ये इम्पोर्टेंट लेवल है आपका 56,060, तो ये बियरिश का रहेगा। 3-4 तो मैं लेवल देता हूँ, यहाँ तक आने की संभावना है, और 55,868 भी, तो ये बियरिश का रहेगा। ये बियरिश का प्लान करेंगे हम लोग। अब बुलिश के लिए प्लान करेंगे जब कैंडल इसके हाई के ऊपर जाता है, तो इस लेग के ऊपर जाएगा तो आप बुलिश का प्लान करिए। मैं भी यहाँ से जाएगा 57,121 के ऊपर जाता है तो आप बुलिश का प्लान कर सकते हैं। और फिर अगला लेवल जो है यहाँ 57,280 के ऊपर जो है ये बच जाता है आपका जून हाई। वैसे बियरिश का, बुलिश का मुझे दिखाई दे नहीं रहा है संभावना, 57,612 जा सकता है। फिर भी प्लान जरूर लेके चलना चाहिए, दोनों 3 प्लान हमेशा बना के लेके चलना चाहिए मार्केट में, ताकि आप जो है हमेशा एक सिनारियो में अटके न रहें। तो यहाँ से यहाँ तक का जो है हम लोग देखेंगे, बुलिश का सिनारियो देखेंगे। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक जो है हम लोग बुलिश का देखेंगे, ये बुलिश का सिनारियो हो जाएगा। और साइडवेज का भी एक सिनारियो जरूर लेके आप लोग चलें। तो यहाँ से यहाँ तक ऐसे ऐसे नहीं रहता है तो साइडवेज भी रह सकता है, या तो यहाँ पे साइडवेज हो जाए, या तो फिर इस गैप में आके भी साइडवेज हो सकता है कैंडल, इसमें आकर के साइडवेज हो सकता है गैप में, ऐसे ये भी सिनेरियो बन सकता है। तो ये रहा दोस्तों, वीकली, डेली और इंट्राडे के लिए 15 मिनट के लिए हमने लेवल दे दिया आप लोगों को। अब हमें बताइए कमेंट करके कि आप लोगों को यह वीडियो कैसा लगा, और वीडियो को लाइक ज़रूर आप लोग कर दें। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, दोस्तों में शेयर कर दीजिए। आप और किस चीज़ पे अपडेट चाहते हैं ज़रूर कमेंट करके बताएं हमें। और इससे में कुछ नहीं समझ में आया या कुछ नहीं दिक्कत आ रही है समझने में, कोई चीज़ नहीं मैं बता पाया हूँ, तो उसको आप कमेंट करके पूछ लें। देखने और सुनने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए अपडेट के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, सबका केयर करिए, सबको शेयर करिए।